Hello dear students, this is a problem of Irodov 3.20 where 2-point charges q and minus q are separated by a distance 2r and find the flux of electric field across a circle of radius r as shown in figure. As you can see that this circle lies in yz plane and charges are along x axis. So to cover this entire area we can divide this circular part into small elemental rings. So let's consider a small elemental ring at a distance x of thickness dx. So this is elemental ring of radius x and thickness dx is considered. अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी भी पॉइंट पर इसके सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q will be radially away from charge q and due to minus q will be towards this minus q. So as you can see that electric field के components along x axis net आ जाएंगे. Net electric field will be along x axis and area vector is also along x axis. तो सरफेस के सारे पॉइंट्स पर इस एलिमेंटल रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो जाएगा. तो अगर हम इस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो d phi विल बी इक्वल टू E net into area is 2 pi x dx and angle between these two vectors is 0 degree. So this is cos 0. Let's calculate E net. Suppose this angle is phi, so E net will become 2e cos phi, 2e cos phi into 2 pi x dx. E can be written as, if distance of this element from charge q is small r, then r will be equal to capital R sec phi. और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है k q बाई आर स्क्वायर होता है, तो स्मॉल r स्क्वायर आएगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 k q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर sec स्क्वायर phi into cos phi into 2 pi x dx. So as you can see that k is 1 by 4 pi epsilon naught और ऊपर भी आपके पास 4 pi आ गया, तो नीचे केवल बचेगा q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर sec स्क्वायर phi, ये 2 pi एंड ये 2 फैक्टर, ये k के 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल होकर केवल एप्सिलॉन नॉट बच रहा है एंड cos phi d phi बचेगा, cos phi बचेगा, x dx बचेगा. अब बच्चों इसमें क्या करें, इसमें x भी वेरिएबल है और phi भी वेरिएबल है. x भी वेरिएबल है, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका x वेरी कर रहा है 0 से r तक, और अगर हम phi की लिमिट देखें बच्चों तो phi वेरी कर रहा है 0 से थीटा तक, वेयर थीटा इज 45 डिग्री, क्योंकि दोनों आर हैं, रेडियस भी आर है और डिस्टेंस भी आर है, तो एंगल 45 डिग्री हो जाएगा. तो अगर आप फाई की लिमिट लगाएंगे तो 0 से 45 तक लगेगी, और अगर एक्स की लिमिट लगाएंगे तो 0 से कैपिटल आर लगेगी. किसी भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी एक फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है. तो ऐसा करते हैं कि हम पूरा एक्सप्रेशन फाई की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको 0 से 45 तक इंटीग्रेट कर देंगे. तो ज़रा ध्यान दीजिए, tan phi को अगर मैं लिखता हूँ x डिवाइडेड बाय r, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा r sec स्क्वायर phi d phi इज इक्वल टू dx. लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. तो ज़रा देखिए हमारे पास क्या बचता है, d phi इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर sec स्क्वायर phi
ये हमारे पास वैल्यू बच रही थी, इसके साथ cos फाई है और x dx है। तो cos फाई x की वैल्यू हमने कितनी मानी है, r tan फाई, और dx की जगह पर क्या आया, r sec स्क्वायर फाई डी फाई। ये एक्सप्रेशन आपका बन जाता है। आप देख सकते हैं इसमें r स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, sec स्क्वायर फाई भी कैंसिल हो जा रहा है, और cos फाई एंड tan फाई क्या रह जाएगा, केवल sin फाई। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन बन जा रहा है। तो q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट sin फाई डी फाई, और फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, फ्रॉम 0 टू π/4। आप ये कंफ्यूज ना हो, ये फाई जो है वो हमने बेसिकली एंगल ले लिया है फाई, ये फ्लक्स है, अलग अलग वेरिएबल ले सकते थे, और ये एंगल है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, अलग एक्सप्रेशन लेना, अलग एंगल लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, थीटा ले लेना, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसको हम देख सकते हैं। टोटल फ्लक्स फाई हमारे पास इतना आ जाएगा q बाई एप्स नॉट। तो ये कितना आ गया, q बाई एप्सिलॉन नॉट साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, सो 1 माइनस कॉस π/4। तो दिस इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस 1/√2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इरोडोव का जो प्रॉब्लम है उसमें डिस्टेंस इसका L दिया हुआ है, चार्जेस का डिस्टेंस सेंटर से L दिया हुआ है और रेडियस R दी है। मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए दोनों डिस्टेंसेस R ले लिए हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप फाई की लिमिट चेंज करके tan फाई इक्वल टू R/L कर देते, तो उस केस में आंसर आपका इरोडोव वाला भी आ जाएगा।